हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर अगेन हियर विद अ न्यू सेशन, न्यू वीडियो। नया वीडियो आ गया है आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी आपको पता है कि हम लोग ये सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम लोग बेसिक्स हैं जितने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो वो सारे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट्स हैं, उनको हम लोग कवर अप कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग किसको कवर अप करने वाले हैं? आइसोमेरिज्म को। इससे पहले की वीडियोज़ में हमने नोमेनक्लेचर को पूरे तरीके से पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम लोग आइसोमेरिज्म को शुरू करने वाले हैं, तो जिसमें हम लोग आइसोमेरिज्म क्या होता है, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो ये वाला वीडियो भी बहुत ही बेसिक रहने वाला है, जो कि आप लोग अपने आराम से जितने भी लोगों को अपना बेसिक्स ऑर्गेनिक का क्लियर करना है वो सब ये वीडियोज़ को देख सकते हैं और इससे अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं। इसको वीडियो को यूज़ करके काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम प्लस फॉर योर नॉर्मल एग्ज़ाम्स जो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे भी आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द टुडेज़ वीडियो। आइसोमेरिज्म एक्चुअली में होता क्या, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमेरिज्म? तो मुझे यहाँ पे ये बताना है कि जनरली एक चीज़ होती है एनी कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, मतलब कि जिसमें कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और कोई नंबर ऑफ हीटेरो एटम्स, कोई भी हीटेरो एटम हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कुछ भी हो, नंबर ऑफ हीटेरो एटम्स वो आपके सेम होंगे, काउंटिंग उनकी सेम होनी चाहिए। अरेंजमेंट उनका कैसा भी हो सकता है बट काउंटिंग उनकी सेम होनी चाहिए। ऐसे दो कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। ठीक है, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, बट कैन हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, इनका फॉर्म मतलब कि आप समझो कि उनका क्या होगा, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, तो मतलब कि सपोज करो एक के पास 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 O है। ठीक है, ऐसा कोई और मॉलिक्यूल होगा जिसके पास 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और O है। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो ये दोनों के दोनों क्या बनने वाले हैं? आपके आइसोमर कहलाने वाले। हो सकता है इनका स्ट्रक्चर दूसरा हो। ठीक है, तो एक तो डेफिनेशन हो रही है इनकी कि दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट कैन हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट कैन हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, बट इसके अलावा इसमें हमें एक वर्ड और जोड़ना है। वो क्या हो रहा है, वो क्या वर्ड है? वो ये वर्ड है कि हमारे पास इस वर्ड्स को, बस इस बात को भी याद रखिएगा कहाँ पे यूटिलाइज करें, वो हम जैसे नेक्स्ट वाली स्लाइड्स होंगी तो उनमें समझेंगे। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके क्या होंगे? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है। अब भाई स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है तो डिफरेंस क्या है? बट डिफरेंट 3D स्पेस ओरिएंटेशन। ठीक है, अब ये नया वर्ड आ गया, वी हैव नॉट डिफरेंट 3D स्पेस ओरिएंटेशन। ये क्या चीज़ है? तो ये जो चीज़ है इसको मैं अभी यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? हाईलाइट कर देते हैं। इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। इसको हम लोग जैसे ही आगे आएंगे तब हम लोग वहाँ पे इसको लेके चलेंगे और समझेंगे कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, व्हाट डज दिस मीन। अभी के लिए बस हमें इतना जानना चाहिए, ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे बट बाकी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, स्ट्रक्चर सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग को बस अभी तक इतना समझ में आया कि जितने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम वाले कंपाउंड हैं वो सारे के सारे आपस में आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, अब इतना समझते हैं, फिर एक एक करके जैसे हम सारे आइसोमर्स को उठाएंगे हमें सारे के सारे डाउट्स हैं वो आपके क्लियर होते चले जाएंगे। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। तो इससे पहले वीडियो को आगे बढ़ाएं, वी हैव समथिंग फॉर यू। हमारे पास अनलॉक एम्स फार्मासिस्ट है भुवनेश्वर का, एंड वन ऑफ द अदर कोर्सेज अनलॉक ZP फार्मासिस्ट महाराष्ट्र।
तो ये दोनों फार्मेसिस्ट से रिलेटेड कोर्स है। अगर आपका इंटरेस्ट है फार्मेसी में, आपको फार्मासिस्ट बनना है, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की आप तैयारी करना चाहते हैं, सो यू कैन जॉइन दिस कोर्स। ठीक है, वी हैव एन ऑफर गोइंग ऑन टिल 26 अक्टूबर। यहाँ पे आपको दिख रहा है वी हैव ऑफर गोइंग ऑन 26 अक्टूबर तक है। ठीक है, ये ऑफ़र आपको अवेल कर सकते हैं यूजिंग माई कोड। आप मेरा कोड है जो SHK10, उस कोड को अप्लाई करेंगे। आप यहाँ पे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, नहीं तो आपको पूरी डिटेल्स इस वीडियो के लिंक के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो भी लिंक्स होंगे। तो आप वो लिंक पे क्लिक करके यू कैन यूज़ माई कोड एंड देन यू कैन अवेल द डिस्काउंट एंड यू कैन जॉइन द कोर्स। ठीक है, तो कोर्स में आपको सारी चीज़ें कराई जाती हैं, रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होती हैं, plus you have a option of live classes, then you can watch the recorded lectures, you can download the videos, ठीक है, download the PDFs and then there are PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, इन क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चन चलते हैं एंड देन देयर इज टेस्ट सीरीज। तो इस तरीके से आपका ये काफ़ी यूज़फुल है फॉर दी इफ़ यू आर एमिंग फॉर दी फार्मेसिस्ट एग्ज़ाम, सो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके यहाँ की फार्मासिस्ट की पोजीशन नहीं है, स्टिल यू कैन जॉइन द पोजीशन बिकॉज द मोर और लेस द सिलेबस विल बी सेम, पैटर्न विल बी सेम, फार्मासिस्ट का होता है, थोड़े बहुत बिट्स एंड बाय डिफरेंट होते हैं, बट आपको मेन एक आपका जो होता है जिस्ट है, जो आपका वो है क्लैरिटी है, वो आपकी रिगार्डिंग द टॉपिक्स हो जाती है। सो विदाउट एनी डिले आई वुड अर्ज कि आप लोग ने अगर नहीं ज्वाइन किया, तो अगर आपका इंटरेस्ट है फार्मासिस्ट एग्जाम में क्लियर करना, सो यू मस्ट ज्वाइन दिस कोर्स। प्राइस बहुत ही नॉमिनल है, 2999 का प्राइस है। ठीक है, सो इट्स नॉट वेरी हार्ड थिंग, और ये वैलिडिटी रहती है आपकी 3 to 4 मंथ्स की वैलिडिटी रहती है, आराम से इसको अनलॉक कर सकते हैं। एंड ये वाला जो ऑफ़र है 20% ऑफर है टिल 26 अक्टूबर तक है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। सो गो एंड बाय दिस डिस्क्रिप्शन। अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाय करिए ये वाला, अगर आपको लग रहा है कि आपको फार्मासिस्ट बनना है। ठीक है, so we will try to help, we will try to give our best, we will try to help you to achieve your dream for the unlocking the pharmacist exams. Okay, so now let us move forward. एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसमें कोड है, मेरा कोड यूज़ करेंगे आप SHK10, तो इससे आपका जो फाइनल डिस्काउंट है वो आप अवेल कर सकते हैं ऑन दी प्लेटफॉर्म, ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो थैंक यू फॉर दिस। नाउ लेट्स मूव टू दी आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म में क्या होता है हमारा, ठीक है, आइसोमेरिज्म में क्या होता है हमारे कुछ टाइप के होते हैं आइसोमेरिज्म, हर चीज़ की क्लासिफिकेशन होती है, तो यहाँ पर भी क्लासीफाई किया हुआ है हमने। ठीक है, तो मैं अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन करूँगा इनका, तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन में मैं बोलूँगा कि वी हैव स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड देन वी हैव स्ट्रक्चरल के बाद हमारा सेकंड क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, हमारे दो टाइप का आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है एंड देन हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। अब स्ट्रक्चरल में डेफिनेशन वाइज किया जाए तो क्या होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, तो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, बट चेंज कहाँ आ रहा है, चेंज आएगा इनके स्ट्रक्चर में, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बट दोनों दिखने में स्ट्रक्चर जो होगा वो डिफरेंट होंगे, तो हमको दूर से ही पता चल जाएगा दोनों कंपाउंड क्या है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में, क्योंकि इनको देखने में वो डिफरेंट है। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, मतलब ग्रुप्स भी जितने अटैच्ड होंगे वो सारे के सारे आपके सेम रहेंगे, सेम स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, और डिफरेंट क्या रहेगा, बट ठीक है, बट डिफरेंट 3D ओरिएंटेशन, मतलब जो स्पेस में उनके मॉलिक्यूल है ना वो आपके डिफरेंटली रह रहे होंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे 4 ग्रुप है A, B, X और Y। ठीक है, तो दूसरे वाले में भी हमारे A, B और X और Y होंगे, बस इनकी पोजीशन बदल जाएगी। ठीक है, एक आध ग्रुप की पोजीशन बदल दो तो आपका कंपाउंड चेंज हो जाएगा। ठीक है,
तो पहले ये बी राइट साइड पे था, बी लेफ्ट साइड पे था, ठीक है। ग्रुप्स आपके सेम है, सब कुछ सेम है, बट आपका 3D स्पेस में ओरिएंटेशन इनका अलग है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं, जहाँ पे दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, बट 3D स्पेस में उनका मतलब जैसे स्पेस होता है उसमें आपका स्ट्रक्चर आपका डिफरेंट है, उनका ओरिएंटेशन डिफरेंट है। मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट होने का मतलब है कि उनका हमने ओरिएंटेशन डिफर कर दिया, जिसकी वजह से वो एक कंपाउंड ना के दो अलग अलग कंपाउंड है। तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। इनके अंदर प्रॉपर्टी सिमिलर होने की ज़्यादा चांसेस हैं, बिकॉज दे हैव मोर और लेस द सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने अभी डिस्कस करी कि जो आइसोमर्स होते हैं, क्योंकि वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, तो यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टीज़ विल बी डिफरेंट, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो सकती है, बिकॉज दो अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ विल बी डिफरेंट हो सकती हैं। यहाँ पर आपकी जनरली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपके ऑलमोस्ट ऑल सेम रहती हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम, केमिकल भी सेम हो सकती है, बट केमिकल डिफर भी कर सकती है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्योंकि स्पेस में ओरिएंटेशन दूसरा है, तो जैसे ही हमें रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग करानी है तो वो आपका डिफर हो सकता है, बिकॉज वी नो कि रिसेप्टर ड्रग बाइंडिंग जो होती है, रिसेप्टर या कंपाउंड बाइंडिंग होती है। तो अगर ये कोई ड्रग के फॉर्म में हम यूज़ करने वाले हैं, तो सपोज करिए उस ड्रग में तो बाइंडिंग जो होगी वो आपकी डिफर कर सकती है, क्योंकि एक में ग्रुप एक साइड है, दूसरे में ग्रुप दूसरी साइड है। तो हो सकता है एक अच्छे से बाइंड कर सके, दूसरा अच्छे से बाइंड ना कर पाए, तो जिसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑब्लिक में डाल दे रहा हूँ फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो हम लोग फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ और वी हैव फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ दैट कैन डिफर, ठीक है। तो जनरली ये वाला जो होता है वो थोड़ा एडवांस वर्जन ऑफ आइसोमेरिज्म होता है। इसमें हम लोग जब ड्रग्स की स्टडी करते हैं, ड्रग मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो इन दैट केस वी स्टडी मोर अबाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बट अभी हम लोग बेसिक्स का वीडियो बना रहे हैं, पहले बेसिक्स वाला पार्ट पूरा क्लियर करेंगे, देन वी विल जम्प टू स्टीरियो आइसोमेरिज्म, बिकॉज स्टीरियो आइसोमेरिज्म कम्स इन दी एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जब हम एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ेंगे, देन वी विल स्टडी मोर डिटेल्स अबाउट स्टीरियो। अभी सिर्फ हम लोग जिनके बेसिक नाम होते हैं, बेसिक टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स होते हैं, उनको जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ बेसिक चीज़ें उनको ही पढ़ने वाले हैं, जो जिससे आपका हमारा बेसिक्स पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन कि हमारा बेसिक्स में कोई प्रॉब्लम ना आए, हमारा बस हमारा एम अभी इतना है, ठीक है। क्लियर है। तो अब हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आते हैं। जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आ जाए आप समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, एमएफ क्या है, सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। तो वी हैव स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 6 टाइप्स। तो वी हैव 6 टाइप्स, हमारे 6 टाइप के होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। सबके नाम लिख लेते हैं। पहला क्या होता है, चेन आइसोमर। फर्स्ट वन इज चेन आइसोमर। सेकेंड वन क्या होता है आपका, पोजीशन आइसोमर। थर्ड वन इज फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। थर्ड वन विल बी योर फंक्शनल आइसोमर। फोर्थ वन आपका क्या होगा, मेटामेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म डालते रहे, ठीक है। क्योंकि टाइप्स पढ़ना है उसकी, तो आइसोमेरिज्म ज़्यादा बेटर है, मेटामेरिज्म। देन फिफ्थ वन वी हैव टॉटोमेरिज्म, एंड देन सिक्स्थ वन वी हैव रिंग चेन आइसोमेरिज्म। कहीं कहीं पे देते हैं, कहीं कहीं पे आपको ये मेंशन नहीं करते हैं, बट आई वुड से कि दिस इज आइसोमेरिज्म, तो हमको इसको इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। तो वी शुड इंक्लूड दिस। So we have these 4 type of isomerism: chain isomerism, position isomerism, functional isomerism, metamerism, tautomerism और ring chain isomerism, ठीक है। तो अब इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसका मैं थोड़ा सा एक जिस्ट बताऊंगा, फिर हम लोग एक एक करके एक्सपेंड करेंगे हर एक को और हर एक की एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है आपका
कि आपके दो टाइप के कंपाउंड होंगे। एक क्या होंगे, आपके नॉर्मल चेन होंगे, नॉर्मल चेन मतलब नो ब्रांचिंग, और दूसरे वाले क्या होंगे, नॉर्मल चेन वर्सेस ब्रांचिंग। यहाँ पर आपको नॉर्मल चेन वर्सेस ब्रांचिंग दिखेगी। एक कंपाउंड में ब्रांचिंग हो रही होगी, दूसरे पे ब्रांचिंग नहीं हो रही, बट दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम टू सेम होगा। पोजीशन आइसोमेर में पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन को बदल देंगे तो वो आपकी चेंज होती जाएगी, तो आपके आइसोमर्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स की पोजीशन। फंक्शनल आइसोमर में आपका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, दो फंक्शनल ग्रुप है वो आपके डिफरेंट हो जाएंगे, तो वो हमारा ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। मेटामेरिज्म में नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स डिफर अराउंड Fg। अभी बिल्कुल एक एक करके करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फंक्शनल ग्रुप समझोगे, फंक्शनल ग्रुप के अराउंड एल्काइल ग्रुप कितने हैं अगल बगल उनके, तो उनके नंबर बदलते जाएंगे। किसी किसी में एक के बगल में एक या दो होंगे, तो दूसरे के बगल में 3 या 4 हो सकते हैं, ऐसे करके। बट वो कैसे अरेंज होंगे कि हमारा मॉलिकुलर फॉर्मूला सब में सेम होने वाला। ठीक है, मॉलिकुलर फॉर्मूला विल रिमेन सेम इन एवरी केस। टॉटोमेरिज्म में हम लोग कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म को पढ़ेंगे। ठीक है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म को पढ़ने वाले हैं। और रिंग चेन में एक कंपाउंड रिंग फॉर्म में होगा, साइक्लिक होगा, और एक आपका चेन फॉर्म में होगा। एक साइक्लिक होने वाला है और एक आपका एसाइक्लिक होने वाला है। तो इस तरीके से हमारे ये 6 टाइप का आइसोमर्स हैं। एक एक करके सबको समझते हैं और सबके एग्जाम्पल देखते हैं, ताकि हमारा एक अच्छा सा कंटेंट इसका तैयार हो जाए, पहली बात। एंड सेकेंड, इसकी पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको मिल जाए। देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन डीलिंग विद एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल आइसो। जैसे भी कभी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आए तो हम लोग आराम से उसको आंसर कर सकें। ठीक है, तो हमेशा आपको पैटर्न यही वाला फॉलो करना है। जैसे ही आएगा आपको इस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म ऐसे बनाना है। मैं लास्ट में, जब हम लोग वीडियो पूरा खत्म हो जाएगा, मैं आपको लास्ट में एक फ्लो चार्ट बना के दिखाऊंगा। तो वो फ्लो चार्ट आपको हमेशा यूज़ करना है या उसको बना के रख लेना है, ताकि उसको आप हमेशा कभी भी प्रॉब्लम हो आप उसको तुरंत खोल लीजिएगा। आपको आइसोमेरिज्म का टॉपिक पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो पहला है हमारा चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, मैंने क्या बोला, इसमें हमने बोला था कि हमारा एक नॉर्मल होता है, एक हमारा ब्रांचिंग होता है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्या चीज़ है हमारी, व्हाट इज दिस, तो दिस इज अपना 5 कार्बन वाला है। तो 5 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, पेंटेन। ठीक है, इसको मैंने लिखा है एन पेंटेन। एन इसलिए बोला, एन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है स्ट्रेट चेन। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, नो ब्रांचिंग, इसलिए इसको नॉर्मल से डिनोट करते हैं, एन पेंटेन, 5 कार्बन वाला। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C5H12। हमने एल्केन है, एल्केन की हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, CnH2n+2। तो वही फॉर्मूला हमने लगाया है, C5 और H12। आप काउंट करके देख लीजिए, यहाँ पे भी CH2 है, CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, और ये CH3 है। तो 3 to 5 7 to 9 11 क्या हो गया, 3 to 5 to 7 to 9 to 11 और 14। 1 2 3 4, अरे मैंने 6 बना दिए, 6 कार्बन का बना दिया, सॉरी भाई, मैं कहूँ गड़बड़ कैसे होगी। तो वी हैव दिस 6 कार्बन थिंग। तो इसको एक सेकंड रुक जाओ, ये आपका 6 कार्बन का कंपाउंड है। सो दिस इज योर हेक्सेन, दिस इज नॉट पेंटेन। ओके, इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा अगर आपने नहीं लिखा है इसको। तो दिस इज योर एन हेक्सेन, ये आपका एन हेक्सेन है। इसका फॉर्मूला क्या हो रहा है आपका, जिसका फॉर्मूला हो रहा है C6H14। ठीक है, 3 to 5 to 7 to 9 11 and 3 14 1 2 3 4 5 6। तो वी हैव C6H14, दैट इज एन हेक्सेन। ठीक है, तो एन हेक्सेन का फॉर्मूला है हमारे पास, एंड वी हैव दिस थिंग। ठीक है, अब इसका हमें आइसोमर बनाना है, जो आपका क्या होना चाहिए, नॉर्मल नहीं होना चाहिए, ब्रांच्ड होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, 1 2 3 4 5। अब इसमें कार्बन गिनिए, लेट्स काउंट दी कार्बन, 1 2
3, 4, 5 और 6, ठीक है। हाइड्रोजन इसके देख लेते हैं, ये क्या है, सी 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 और सी। यहाँ पे आपका H3 लगा हुआ है, यहाँ पे आपका H3 लगा हुआ है, यहाँ पे आपका H3 लगा हुआ है, यहाँ पे आपका H2 है, यहाँ H2 है और यहाँ H2 है। तो कितने हो गए, 3 to 6 to 8 to 10, नहीं 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 और 3 12। गड़बड़ हो गई क्या कुछ, एक बार फिर से करते हैं। लेकिन थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा, आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, एक बार फिर से बड़ा सा बना देते हैं, देन आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। हाँ, तो ये CH3, ये CH3 है, ये CH3 है, यहाँ पे C है, इसके पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। यहाँ पे C है जो, उसके पास कितने कार्बन, 1 कार्बन है। यहाँ पे CH3 है, तो इसके पास 2 कार्बन है। अब गिनो, 3 to 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। 14 H है और C कितने हैं, C6 है। तो आपके पास C6 है, H14 है, बट ये आपका क्या हो गया, ब्रांच्ड हो गया है। ब्रांच्ड होने की वजह से इसका नाम क्या बन जाता है, इसका नाम बन जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 मिथाइल पेंटेन। तो वी हैव दिस 3 मिथाइल पेंटेन। ये आपका रिंग उसमें आ गया, ब्रांचिंग में आ गया। सो दिस इज योर ब्रांच आइसोमर। ये आपका चेन आइसोमर है, नॉर्मल चेन में है, ये ब्रांच आइसोमर है। एक एग्जांपल और करते हैं जिससे और क्लैरिटी मिले हमें। वी हैव, ठीक है, इसको कार्बन को काउंट करो। आप अपनी तरफ से कोई भी नंबर ऑफ एग्जांपल आप ट्राई कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जितने आप एग्जांपल ट्राई करोगे उतने आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, 7 कार्बन है, 8 कार्बन। 8 कार्बन है, मैंने यहाँ पे एल्कीन बना दिया। 8 कार्बन वाला एल्कीन है। इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है, ठीक है। तो आपके पास 8 कार्बन वाला C8H16 एल्कीन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टीन, ठीक है, वी कॉल इट ऑक्टीन। अब मैं इसका ही एक वर्जन बना रहा हूँ, इसमें हम लोग एल्कीन तो रखेंगे 1 2 3, यहाँ पर हमने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, 3 4 5 6 7 और एक मिथाइल ग्रुप हमने यहाँ लगा दिया है, ठीक है, 8। तो हमने क्या लगा दिया, कार्बन गिनी हमारे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमारे पास 8 कार्बन में, बट हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 2 ब्रांचिंग कर दी है। अब इसका हमारा नाम क्या हो जाएगा, नाम हम लोग नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। हमें देखना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की बन रही है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की बनती है, लेट्स काउंट दैट चेन। तो हमारी बन रही है 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन की चेन बनी, जिसमें 4 और 5 पे हमारे मिथाइल ग्रुप लग रहे हैं। तो हमारा नाम क्या बन जाएगा, 4,5 डाई मिथाइल। 6 कार्बन का है तो हेक्स इन, ठीक है, हेक्सीन। आप देख रहे हैं नाम डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो क्या होता है, बट मॉलिकुलर फॉर्मूला इसका भी क्या हो रहा है, C8 है और H भी आपके 16 होंगे, ठीक है। H काउंट करने तो H काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे 3 H है, यहाँ पे 3 H, 6 H, ठीक है। यहाँ पे एक 7 होगा, यहाँ पर कितने होंगे, 3 होंगे, 10, 10 और 2 12, 12 और यहाँ पर 1 होगा, 13 और यहाँ पर 2 हैं, ठीक है, 2 H हैं, यहाँ पर 1 H है, 3 H हो गए। यहाँ पर कितने हैं, 2 H हैं तो 5 H हो गए। यहाँ पर आपके 1 H होगा तो आपके 6 H हो गए। यहाँ पर आपका 1 H होगा तो 7 H हो गए। 7 3 10, 3 13 और 3 16, तो आपके 16 H होगा, ठीक है। आप जब H के फॉर्म में बनाओगे तो आपका बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज C8H16, ठीक है। तो ये आपका एक और हो गया। एक एग्जाम्पल और ट्राई कर लेते हैं, फाइनल चेन और रिंग आइसोमर का, फिर हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 1 2
3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हेप्टेन है हमारा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन रहा है? C7H16, ठीक है। C7H16 है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 6 है, ये 7 है। तो ये हमारा क्या हो गया है? 2,4 डाई मिथाइल 5 कार्बन वाला पेंटेन हो गया, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर सेम आएगा, C7H16 आएगा, ठीक है। अब ये होता है हमारे चेन आइसोमेरिज्म, जिसमें आपका एक कंपाउंड आपका नॉर्मल चेन रहेगा और एक कंपाउंड आपका ब्रांचिंग में चला जाएगा। अब दोनों में जब ब्रांचिंग होने की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ में बहुत डिफरेंट आ जाता है। आप उनके दोनों के मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे या बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे, ठीक है। अगर सॉलिड लिक्विड्स हैं तो बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करेंगे, अगर सॉलिड्स हैं तो सॉलिड्स में मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट डिफर कर जाते हैं ब्रांचिंग की वजह से। उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिफर कर जाती हैं, उनका एरिया डिफर कर जाता है, टोटल पोलर सरफेस जो एरिया होता है आपका, बिकॉज ब्रांचिंग में आपका साइज़ कम हो जाता है, ठीक है। कार्बन सब क्लोज बाय, तो उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है, ठीक है। मॉलिकुलर वेट आपका सेम रहेगा बिकॉज मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है। बाकी चीज़ें आपकी डिफर कर सकती हैं, प्रॉपर्टीज़ डिफर कर सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दिस इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें हमारे वी हैव डिफरेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, या फिर क्या हो रहा है, एक में ब्रांचिंग हो रही है, एक में सिंपल चेन बनी हुई है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, प्रॉपर्टीज़ डिफर कर जाएंगी, ठीक है। सो वी हैव मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम, मॉलिकुलर वेट सेम होगा, बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसमें ये चीज़ याद रखनी है चेन आइसोमेरिज्म में आपको, कि आपको फंक्शनल ग्रुप को चेंज नहीं करना है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप विल बी चेंज, ठीक है। ओ OH रहेगा तो OH ही रहेगा, उनकी पोजीशन चेंज नहीं करनी। जनरली हम लोग सिर्फ ब्रांचिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है एक चीज़, जो मैं पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ, कि व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड, कि हमें क्या करना है, क्योंकि जब हम आइसोमर्स पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं कोरिलेटेड लिखते हैं सारे। तो यहाँ पर हमको सिर्फ करनी ब्रांचिंग। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब है हम लोग सिर्फ ब्रांचिंग करेंगे और कोई चेंजेस नहीं करने वाले उसके अंदर। पहला पॉइंट तो क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्या था नेक्स्ट हमारा? पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर में हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इन पोजीशन आइसोमर, हम लोग पोजीशन आइसोमर में बना रहे हैं उनके पोजीशन डिफरेंट, पोजीशन इज डिफरेंट। अब पोजीशन किसकी डिफरेंट है? पोजीशन किसकी डिफरेंट है? अपने फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल दी, मतलब कार्बन की जगह बदल दोगे, फॉर्मूला सेम रहेगा, बिकॉज हम लोग कोई नई चीज़ ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसी में हम लोग पोजीशन को बदल रहे हैं। तो ये ज़्यादातर प्रेवलेंट कहाँ पे होता है, मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ये क्या है आपका, व्हाट इज दिस नोन एज? दिस इज नोन एज 1-क्लोरो-प्रोपेन, ठीक है। अब मैं क्या कर दूंगा इसका, ठीक है, दिस इज योर 2-क्लोरो-प्रोपेन। तो 1 इज 1-क्लोरो-प्रोपेन, 1 इज 2-क्लोरो-प्रोपेन, ठीक है। आप इसको देखेंगे, काउंटिंग करें नंबर्स की, तो वी हैव C3H कितने, 3 2 6 3 2 5 2 7, H7 है और Cl है। यहाँ पर कितने, C3 3 4 5 6 7 और Cl। मॉलिकुलर फॉर्मूला दोनों के सेम है, बट आप देख रहे हो एक 1-क्लोरोप्रोपेन है, एक 2-क्लोरोप्रोपेन है, एक 1 डिग्री का, एक 2 डिग्री का। तो इस तरीके से आपका है, हमने पोजीशन बदल दी है, पोजीशन बदलने से हमारा कंपाउंड में वो बदल गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स बदल गए उसके, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, CH3 CH2 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 OH, ठीक है। दूसरे में बनाए हम लोग, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, दिस इज आपका प्राइमरी एल्केन, प्राइमरी एल्कोहल हो गया है, ठीक है। तो नाम क्या है इसका, फॉर्मूला क्या है, C4
H3 to 5 to 7 to 9 और 10, C4H10O, यही तो बनना ना, C3 2 5 2 7 2 9 और एक 1, ठीक है। अब इसमें गिनते हैं, C कितने 4 है, 3 4 5 6 7 8 9 10, H10 और O, ठीक है। एक और इसका वो है, तीसरा वाला कौन है इसका, यहीं पे बना देता हूँ मैं, CH3 COH CH3 CH3, ठीक है। तो आप देखेंगे C4 है, H10 है और O, ठीक है, C4H10O। तो ये क्या हो गए आपके, 3 हो गए, ठीक है। अब इसका नाम क्या है आपका, ये 1 आपको दिख रहा है, ये प्राइमरी है, प्राइमरी एल्कोहल है, दिस इज योर प्राइमरी एल्कोहल, 1 डिग्री का एल्कोहल है ये, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूटेनॉल, ठीक है। ये आपका क्या है, जिसको ब्यूटेनॉल या एन ब्यूटेनॉल बोल सकते हैं। ये वाला आपका 2 डिग्री का है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, ब्यूटेन ही रहेगा, बट ब्यूटेन 2 पर आपका ऑल चला गया, ब्यूटेन 2 ऑल हो गया। इसके केस में क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 2 डिग्री का है और ये आपका क्या है, 3 डिग्री का है। 3 डिग्री के केस में क्या नाम होता है इसका, अगर IUPAC नाम करूँगा तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। 2 पर ये 1 2 और 3, 2 पे ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और 2 पे ही अल्कोहल लगा हुआ है, तो प्रोपेन 2 ऑल है, ये 3 डिग्री का अल्कोहल है, ठीक है। तो दिस इज, आप देख रहे हो, एक 1 डिग्री का अल्कोहल, एक 2 डिग्री का अल्कोहल, एक 3 डिग्री का अल्कोहल है। मॉलिकुलर फॉर्मूला सबके सेम है, दे ऑल आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, सारे आइसोमर्स है। और आपको सबको पता है कि इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, 1 डिग्री बिहेव दूसरी तरीके से करता है, 2 डिग्री अलग तरीके से बिहेव करता है। अगर मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टी की बात करूँ, तो मैं 1 डिग्री एल्कोहल है, उसको अगर मैं क्या करूँगा, ऑक्सीडाइज करूँगा, तो मुझे क्या मिलने वाला है, एल्डिहाइड मिलने वाला है, ठीक है। 2 डिग्री का एल्कोहल है, ठीक है, उसको ऑक्सीडाइज करूँगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, कीटोन मिलने वाला है, ठीक है। और अगर मैं 3 डिग्री का एल्कोहल है, उसको मैं ऑक्सीडाइज करने वाला हूँ, तो मुझे क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है, नो रिएक्शन, ठीक है। सिमिलर वे में अगर मैं ल्यूकास रिएजेंट यूज़ कर रहा हूँ, ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है, तो 1 डिग्री वाला के साथ अगर मैं ल्यूकास को यूज़ करूँगा तो क्या करेगा वो, नो रिएक्शन देगा, ठीक है। 2 डिग्री वाला लूकास के साथ डालूंगा तो स्लो रिएक्शन देगा, और 3 डिग्री वाले के साथ लूकास डालूंगा अगर मैं, तो इमीडिएट रिएक्शन होगी, तुरंत आपको वाइट कलर का प्रोडक्ट बन के आ जाएगा, ठीक है, प्रेसिपिटेट बन जाएगा वाइट कलर का, तो इमीडिएट रिएक्शन। तो दिस इज़ हाउ यू कैन सी द डिफरेंस इन दी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। हमारे क्या है, पोजीशंस हमने बदल दी हैं, पोजीशन बदल के हमने क्या बना दिया है, वी हैव फॉर्म्ड 3 डिफरेंट काइंड ऑफ अल्कोहल्स यूजिंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला, और सेम मॉलिकुलर फार्मूला है, ठीक है, मॉलिकुलर वेट सेम है सबका, बट प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है ड्यू टू डिफरेंस इन आइसोमेरिज्म, बिकॉज आपका कंपाउंड आपका सेम नहीं है, आपकी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को हमने बदल दिया है, कंपाउंड के ग्रुप्स को हमने डिफरेंटली अरेंज किया हुआ है। तो आप ये सारे देख रहे हैं, आपके स्ट्रक्चर में, अरेंजमेंट में आपका तो चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से ये आपका हो रहा है। तो अभी तक हमने 2 पढ़ लिए हैं, फन ऑफ देम इज आपका चेन आइसोमेरिज्म, जिसमें आपका एक ब्रांचिंग होगा और एक नॉर्मल चेन होगा, ठीक है, एक में ब्रांचिंग होगी, एक में नॉर्मल चेन होगी। बाकी मैंने बोला इसमें फंक्शनल ग्रुप को आप बिल्कुल छेड़िएगा मत, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप को बदल दिया आपने तो वो आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म बन जाता है, ठीक है। तो जब भी चेन आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करेंगे, हमें देखना है कि हमारी ब्रांचिंग हो रही होगी, अल्काइल ग्रुप्स में चेंज हो रहा होगा, ठीक है, पोजीशन अल्काइल ग्रुप की पोजीशन में, स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा होगा, बट आपके फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंज नहीं हो रहा होगा। यहाँ पर आपकी पोजीशन आइसोमेरिज्म में यू कैन सी कि आपको फंक्शनल ग्रुप को हम लोग चेंज करा रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप को इधर उधर घुमा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज योर पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट वन आता है आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब वैसी बात है, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारे 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा रिंग चेन इन सबसे तो मतलब है नहीं, हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है फंक्शनल से, ठीक है। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा होगा यहाँ पर।
आपके फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो रहा होगा। एक आइसोमर में दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा, दूसरे आइसोमर में दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, तो सबसे कॉमन जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है हमारे एक जैसे दिखने वाले दो फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं? ये होते हैं ये एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन में फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस होता है। जब हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर रहे थे तब हमने देखा था कि जितने भी कार्बोनल कंपाउंड जो टर्मिनल पॉइंट्स पे होते हैं या एंड्स पे होते हैं, मतलब जो लास्ट के एंड में या फर्स्ट पे मिलेंगे या लास्ट पे पोजीशन मिलेंगे, वो आपके क्या होते हैं? एल्डिहाइड्स होते हैं। और कीटोन्स क्या होते हैं? कीटोन्स हमेशा आपके बीच में मिलते हैं। ठीक है, सेकेंड कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे, फोर्थ कार्बन पे, कभी भी और टर्मिनल एंड पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन में यही बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूँ मैं, तो एक हमारा एक के एक तरफ आर ग्रुप होता है और एक तरफ एच होगा। एच होना कंपलसरी है। इसमें क्या होता है? आपके दोनों तरफ आर ग्रुप होते हैं। आर ग्रुप आपके सेम भी हो सकते हैं, आर ग्रुप आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एल्काइल ग्रुप्स कहलाते हैं। तो ये क्या होता है? आपका कीटोन होता है। तो ये दोनों आपके क्या होते हैं? दीज टू आर योर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स। ठीक है, तो ये आपके क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। सो लेट्स सी एग्जाम्पल, क्योंकि वहाँ पे हम लोग मॉलिकुलर वेट इजीली एक से कैलकुलेट कर पाएंगे। वी कैन इजीली कैलकुलेट दी मॉलिकुलर वेट। ठीक है, तो ये आपका है CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये मैंने बना दी एल्डिहाइड। ठीक है, एक तरफ R ग्रुप है, एक तरफ H ग्रुप है और एक तरफ C, बीच में CO है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? इसके पहले इसके मॉलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं। C3 325H6 और C3H6O। मॉलिकुलर फार्मूला, मॉलिकुलर आईयूपीएसी नेम इसका क्या है? प्रोपेनल है। ठीक है, वी हैव एल्डिहाइड, इसको प्रोपेनल बोलते हैं। ठीक है, अब मैं 3 कार्बन वाला कीटोन बना लेता हूँ। 3 कार्बन वाले कीटोन में हमें कीटोन को बीच में प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इधर और इधर प्लेस नहीं कर सकता। इधर इधर प्लेस किया तो वो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे H लगा दो, यहाँ पर H लगा दो और यहाँ पर आप देख लो कोई H की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है? C3H6O। वही सेम फॉर्मूला बन रहा है। इसका नाम क्या है? प्रोपेन 2 ओन। तो ये आपका प्रोपेनोन हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया, ये कीटोन हो गया। सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है, सेम मॉलिकुलर वेट, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। दोनों की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, दोनों का फंक्शन डिफरेंस हो सकता है, बिकॉज वन इज एल्डिहाइड एंड वन इज कीटोन, तो दोनों का यूटिलाइजेशन भी डिफरेंट होगा। ठीक है, तो दिस इज आपके ये चीज़ें। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉमनली? किसी को पता है कि ये क्या कॉमनली क्या जाना जाता है? ये तो दिस इज आपका, ये आपका जाना जाता है कॉमनली एसीटोन के नाम से। एसीटोन जैसे जो आपके नेल पेंट थिनर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत अच्छा वॉशिंग एजेंट होता है, बहुत चीप होता है, बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ठीक है, एसीटोन। तो दिस इज योर एसीटोन। 3 कार्बन वाला जो कीटोन होता है उसको हम लोग एसीटोन बोलते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं। तो आपका क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो आपको देखना है प्रोपेनल और एल्डिहाइड और कीटोन आपके जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो दे शो फंक्शनल ग्रुप का आइसोमेरिज्म। एक और होता है ऐसा एग्जाम्पल जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है। किसी को पता है कौन होता है वो? कोई बता सकता है? नहीं पता, मैं बताता हूँ। ओके, सो वी हैव दिस ईथर एंड एल्कोहल। ईथर एंड एल्कोहल होते हैं, वो आपके क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होते हैं। कैसे होते हैं बना के देखते हैं। CH3CH2, नॉर्मल सा बना रहा हूँ मैं तो। CH2CH3। ईथर क्या होते हैं? ROR। ठीक है, ROR। ठीक है, R एल्काइल ग्रुप, फिर बीच में O, फिर एक और एल्काइल ग्रुप। ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। मैंने डिफरेंट वाला सेम वाला बना दिया, अभी एक डिफरेंट का एग्जाम्पल भी बना देंगे। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथॉक्सी इथेन। ठीक है, 2 कार्बन है हमारे पास। वी हैव 2 कार्बन। हमारे पास 1 2
और यहाँ भी आपके 1 और 2, ठीक है, दो कार्बन है, तो इथॉक्सी इथेन। कॉमनली इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमनली इसको जानते हैं हम लोग डाईइथाइल ईथर के नाम से। वी नो इट बाय द नेम ऑफ डाईइथाइल ईथर। नेक्स्ट है जो आपका, इसका जो हमें वो बनाना है, अल्कोहल बनाना है। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? ROH, ठीक है। ठीक है, तो इसका अल्कोहल बन गया 4 कार्बन वाला। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर लिखें तो MF कितना आ रहा है इसका? व्हाट इज द MF कमिंग आउट? C4, H कितने हो गए? 3 to 5, 3 to 5 10 O। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ रहा है? C4 H 3 to 5 to 7 to 9 110 H10। जब भी हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं तो हम कार्बन, जितने कार्बन उनका नंबर लिख दीजिए, जितने हाइड्रोजन है भले ही वो हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगे हों या किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ लगे हों, उन सबको हम लोग एक साथ लिखते हैं और फिर हम लोग O लिखते हैं, ठीक है, जो ये हमने हेटेरो एटम है। उसी तरीके से यही पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है हमें। C4H10O, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, बट दोनों के ग्रुप डिफरेंट है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेर हो गए हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है? दिस इज ब्यूटेनॉल। एक और बना लेते हैं। ठीक है, एक और बनाते हैं। CH3O CH2 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 CH3, ठीक है। ये क्या बना लिया मैंने? मिथॉक्सी ब्यूटेन, ठीक है, मिथॉक्सी ब्यूटेन बन गया। फॉर्मूला क्या है? C5H3 to 5 to 7 to 9 12 C5H12O, ठीक है। इसका वो वर्जन बनाते हैं, मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे स्क्रीन में मेरी शक्ल आ रही होगी। तो ये क्या आ रहा है आपका? CH3CHOH CH2, कितने कार्बन थे हमारे? CH2 CH3, 5 कार्बन थे ना, 1 2 3 4 5, तो ठीक है। तो C5H3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C5H12 वो। इसका नाम क्या है हमारा? पेंटेन टू ऑल। तो ये पेंटेन टू ऑल बन गया हमारा। तो ये क्या हो गया हमारा? एक अल्कोहल बन गया, एक ईथर बन गया। तो ईथर एंड अल्कोहल आर आवर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, और हमारे एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। तो इनको हमें याद रखना है कि दीज आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। करेक्ट है? कोई दिक्कत तो नहीं हो गई? अभी तक हमने 3 आइसोमर्स कवर अप कर लिए हैं। वी हैव कवर्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, वी हैव कवर्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म, वी हैव अंडरस्टूड चेन आइसोमेरिज्म। तीनों को आपको याद रखना है स्पेसिफिकली कि उनमें जो चेंजेस हो रहे हैं उनको हम लोग को मिक्सअप एंड मैचअप नहीं करना है, तो कन्फ्यूजन नहीं हो जाए, क्योंकि आइसोमर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है कि हमने चेन में ही अगर फंक्शनल ग्रुप बदल दिया तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाने लग जाएगा, वो चेन आइसोमेरिज्म नहीं कहलाएगा, ठीक है। चेन के केस में आपका चेन बहुत ही बेसिक वाला होता है, चेन में आपको स्ट्रेट चेन वर्सेस ब्रांचिंग रखनी है, इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गए 3 आइसोमर्स। अब नेक्स्ट है जो 3, उनको समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला आपका क्या है? वी हैव दिस मेटामेरिज्म। ठीक है, हमारा मेटामेरिज्म है। मेटामेरिज्म में क्या होता है? मेटामेरिज्म में अगर हम डेफिनेशन वाइज जाएंगे तो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है, वी हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। मतलब कि एक कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, उसके अराउंड जो इसका एल्काइल ग्रुप्स हैं वो डिफर होंगे। जनरली ये आपको क्या मिलता है? ईथर्स में मिलता है, ठीक है।
ईथर्स में मिलता है। तो फॉर एग्जांपल हमारा क्या है CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है, ये हो गया। अब इसके जो एल्काइल ग्रुप्स हैं उसको मैं बदल दूं, अगर कैसे कि एक तरफ 2 थे, एक तरफ 2 थे, यहाँ पर एक तरफ इसको 1 कर दूं, एक तरफ 3 कर दूं, ठीक है, दिस इज नोन एज एल्काइल ग्रुप। सो ये क्या है आपका, मैं अगर बोलूँ तो ये काइंड ऑफ पोजीशन है, टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म है। बट टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म में इसको हम लोग, इसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन नहीं बदल रहे, टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमर, बट वी आर नॉट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ बट वी आर नॉट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ, हम किसी पोजीशन को नहीं बदल रहे हैं, बट वी आर नॉट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, हम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को नहीं बदल रहे, इंस्टेड changing the position of alkyl groups। ठीक है, तो ये आपका मेटामेरिज्म है। मेटामेरिज्म जनरली आपको कहाँ मिल जाता है, ईथर्स में आपको बहुत इजीली मिलता है, मैंने बोला ना, तो इजीली फाउंड इन ईथर्स, मरकेप्टो ईथर्स होंगे, थायो ईथर्स होंगे, ठीक है, थायो ईथर्स हो गए, इजीली फाउंड इन ईथर्स, ठीक है, जिनमें आप क्या कहते हैं इजीली आपके जो आपका हेटेरो एटम होता है वो सेंट्रली चेन में ही प्लेस्ड होता है, ऐसे कोई भी कंपाउंड्स होंगे उनमें आपको ये मेटामेरिज्म मिलने के चांसेस हैं, ईथर्स हो गए, थायो ईथर्स हो गए, जिनमें आप बीच में रहे, वो ऑक्सीजन हो या हेटेरो एटम हो, वो आपका बीच में रहेगा कार्बन चेन के, ठीक है, वो उसमें कहीं से अटैच होकर सब्स्टिट्यूएंट या ऊपर से अलग से अटैच नहीं होगा, वो उसमें उसका ही पार्ट होगा, मेन चेन का, पेरेंट चेन का पार्ट होगा। तो वहाँ पर आपका क्या होता है, वहाँ पर आपको चांसेस से मेटामेरिज्म मिल जाएगा। सो मेटामेरिज्म इज डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ दी विथ एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है, एल्काइल ग्रुप्स का डिफरेंट अरेंजमेंट है, हम लोग इसको पोजीशन आइसोमर से कंफर्म नहीं करना है, कंफर्म नहीं करना है। तो इसीलिए मैंने जब पोजीशन आइसोमर पढ़ाया था तो मैंने आपको ईथर वाला नहीं पढ़ाया था, क्योंकि आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज कर जाओगे, क्योंकि ईथर वाला काइंड ऑफ आप देखोगे तो वैसे तो ओ की पोजीशन बदल रही है, आपको दिखाई पड़ रही है, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम लोग एल्काइल ग्रुप की पोजीशन बदल रहे हैं। इसीलिए हम लोग इसका जो एग्जाम्पल है हम पोजीशन आइसोमर में नहीं शो करते हैं, हम इसको किस में शो करते हैं, वी आर शोइंग इट इन दी मेटामेरिज्म, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एल्काइल ग्रुप्स को पोजीशन को बदल रहे हैं, ऑक्सीजन की पोजीशन को नहीं बदल रहे हैं। क्लियर है, तो ये बात आपको याद रखनी है मेटामेरिज्म में, दैट इन मेटामेरिज्म हमें क्या करना है, वी आर चेंजिंग दी पोजीशन ऑफ दी एल्काइल ग्रुप, हम लोग एल्काइल ग्रुप की पोजीशन को चेंज करके वी आर फॉर्मिंग डिफरेंट आइसोमर्स जिनके मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होंगे। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम ही होने वाला है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिफरेंस। हमने क्या किया, सिर्फ एल्काइल ग्रुप को एक जगह उठा के दूसरी जगह पे डाल दिया है। तो फॉर एग्जांपल ये क्या है, C4 है, H10 है, O है, तो ये भी आपका क्या है, C4 है, H10 है, O है, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, दैट्स वाई दे आर नोन एज आइसोमर्स। कौन से आइसोमर्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, बिकॉज आपका स्ट्रक्चर डिफर कर रहा है, स्ट्रक्चरल आइसोमर में आपका स्ट्रक्चर डिफर करता है, एंड इसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टीज़ डिफर कर जाती हैं, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफर कर जाएंगी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफर कर जाएंगी आपकी, ठीक है, ओनली आपका स्ट्रक्चर से वो मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा इसके केस में। क्लियर है, तो हमने 4 पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़ लिए, चेन आइसोमेरिज्म पढ़ लिया है, पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ लिया है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पढ़ लिया है, और हमने मेटामेरिज्म पढ़ लिया है। तो 4 आइसोमर्स हमारे हो गए हैं। आई होप इनमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम दैट शुड अराइज इन देम, तो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी आपको आने वाली नहीं है। तो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, यहाँ हम लोग इसको टॉटोमेरिज्म बोलते हैं या कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म बोलते हैं, क्योंकि आपके 2 ही कंपाउंड में होता है, एक कीटोन में होता है और इनोल में होता है, ठीक है। तो टॉटोमेरिज्म है, टॉटोमेरिज्म में क्या हो रहा है, काइंड ऑफ शिफ्टिंग हो रही है, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम आपका इक्विलिब्रियम होता है बिटवीन 2 स्पीशीज, 2 ग्रुप्स के बीच में इक्विलिब्रियम में कौन कौन से 2 ग्रुप्स हैं आपके, एक आपका कीटोन है, इट इज़ इन इक्विलिब्रियम विद इनॉल, ठीक है। अब इनॉल क्या होता है, कीटोन क्या होता है, वो देखते हैं।
तो सबसे पहली बात है, अभी तक हमने इनॉल तो बनाया नहीं है, हमने क्या बनाया है, कीटोन। तो हमें कीटोन बनाना था, हम कीटोन बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस कीटोन, ठीक है। अब ये कीटोन है, ये क्या हो जाता है, इजीली आपका क्या कर लेता है, ये जो इसका अल्फा हाइड्रोजन होता है, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन आपका इजीली मूव कर जाता है ऊपर ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो आपका कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये ऐसा हो सकता है। तो जनरली क्या होते हैं, और इसको दिखाने का तरीका है, दूसरा तरीका है बनाने का, कि आप क्या करिए, इसको ऐसे लिख लें, मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो क्या होता है, कोई भी बेस होता है जनरली, वो आके इसके प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, तो ये बॉन्ड फ्री हो जाएगा, ये ऊपर चला जाता है और ये इसके ऊपर चला जाता है। तो हमें क्या मिल जाता है, CH3CO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और फिर ये आपका, बाद में हम इसको H+ दे देते हैं, वी गिव इट H+, और हमें ये मिल जाता है CH3COH और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, इनॉल है। इन मतलब एल्कीन, आपको एल्कीन दिखाई पड़ रहा है, यू कैन सी एन एल्कीन ओवर हियर, आपको एक एल्कीन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपका एल्कोहल है, ऑल है, ये आपका क्या है, दिस इज योर इन। तो ये आपका क्या बन गया, इनॉल, इन प्लस ऑल, इनॉल। तो ये आपका इनॉल फॉर्म है, वो आपका क्या है, कीटोन फॉर्म है। तो ये कीटोन फॉर्म से अपने आप को इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। ये रैपिडली कन्वर्ट होता है, इक्विलिब्रियम में रहता है, दोनों आपके इक्वल स्टेट में रहते हैं, तो ये आपका कन्वर्ट होता रहता है। कीटोन्स हमारे क्या होते हैं, अब ऐसा टॉटोमेरिज्म का फ़ायदा क्या है, इस टॉटोमेरिज्म का ये फ़ायदा है कि जो हमारे कीटोन्स होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। अब वो क्या होते हैं, वो जब भी कोई रिएक्शन करते हैं तो वो कीटोन फॉर्म में नहीं करते हैं, वो जाके इनॉल फॉर्म में करते हैं। इनॉल फॉर्म में कैसे करते हैं, कि सपोज करिए ये मेरा कीटोन था, इसका अपना इनॉल फॉर्म बन गया ये, ठीक है, ये OH था और ये था, ठीक है। तो इनॉल फॉर्म हो गया। अब क्या होता है, सपोज करो कि मैंने किसी बेस की मदद से इस H को अपनी तरफ लिया, तो ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो हमें क्या मिलता है, वी गेट C डबल बॉन्ड O CH2, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो ये जो कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनोलेट आयन बोलते हैं। इनोलेट आयन इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। कभी भी हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करना हो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, तो वो वहाँ पे करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो हमने कीटोन को अभी देखो, नॉन रिएक्टिव न्यूट्रल स्पीशीज, आप ये देखिए यहाँ से, एक न्यूट्रल स्पीशीज से हमने उसको क्या कर दिया है, वी हैव मेड अ कीटो, एक कार्बन आयन बना दिया है। तो कार्बन आयन आर जनरली रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ठीक है। तो कार्बन आयन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं जो इजीली दे कैन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी करना है, बट जनरली वो आपको एडिशन रिएक्शन में दिख जाएंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स में यूज़ होते हुए। तो इसलिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो जनरली ये कब भी कीटोन को रिएक्ट करना होता है, वो अपने आप को कीटो से क्या कर लेता है, कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, और इनोल फॉर्म से वो इजीली ट्रांजिशन उसका हो सकता है, ठीक है। इनोलेट आयंस बना लेता है, इसी को हम लोग इनोलेट आयन बोलते हैं, ठीक है। कीटो आयन नहीं बोलते हम लोग इसको, इनोलेट आयन बोलते हैं। तो दिस इज हाउ कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म वर्क। ये जो टॉटोमेरिज्म होता है आपका, वो आपका कीटो इनॉल में ही दिखता है, कीटोन और इनॉल में ही मिलेगा आपको, और कहीं नहीं मिलेगा। तो दिस इज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, जहाँ पे एक फॉर्म आपका कीटोन का होता है, दूसरा फॉर्म आपका इनॉल का होता है, ठीक है। तो आप देखोगे मॉलिकुलर फॉर्मूला आपका सेम ही रहने वाला, देयर इज नो चेंज इन दी मॉलिकुलर फॉर्मूला। आपके यहाँ पर क्या है, C3 है, H6 है और O है। यहाँ पर भी आपके C3 है, H6 है और O है, ठीक है। मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट ग्रुप्स आपके डिफरेंट है, एक तरफ कीटोन लगा हुआ है, एक तरफ एल्कोहल लगा हुआ है इन के साथ। तो इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। तो दिस इज लाइक कन्वर्जन ऑफ, साइमल्टेनियस कन्वर्जन ऑफ कीटोन टू इनॉल और इनॉल टू कीटोन। मैंने आपको इक्विलिब्रियम का रिएक्शन शो किया हुआ है, एरोज इक्विलिब्रियम दिखा रहे हैं, तो दे आर बोथ आर इन इक्विलिब्रियम फॉर्म। तो जैसे ही इसको कोई भी रिएक्शन करना होता है, ये अपने आप को फटाफट से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, और इनॉल फॉर्म से आगे इनोलेट आयन वगैरह बनाकर
इजीली रिएक्ट कर लेता है। सो दिस इज़ योर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ये आपका क्या होता है? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होता है। कोई डाउट है इसमें कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में? आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी एनी डाउट दैट शुड कम आउट इन कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो अभी तक हमने 5 आइसोमेरिज्म पढ़ लिए हैं स्ट्रक्चरल वाले, ठीक है। चेन पढ़ लिया है, उसके बाद हमने पोजीशन पढ़ लिया है, फिर फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिया है, फिर मेटामेरिज्म पढ़ लिया, फिर कीटो इनॉल पढ़ लिया। अब हमारा लास्ट है बचा है हमारा व्हाट इज़ अवर लास्ट। हमारा लास्ट वाला है, मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। एक हमारा लास्ट बचा है, so we have last one that is, मेरे पास पेज नहीं यहाँ पे शो करते हैं, लेट्स वेट हियर, ठीक है। so we have last one that is ring chain isomer, ठीक है। दिस इज 6th वन। रिंग चेन में मैंने बोला एक कंपाउंड के पास रिंग होगी, दूसरे के पास चेन होने वाली, ठीक है। तो लेट्स ड्रॉ अच्छे रिंग पहला वाला कंपाउंड। तो मैंने रिंग बना दी है, सबसे छोटी चेन, सबसे इजी चेन दैट इज साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन, दिस इज योर रिंग, ठीक है। क्लोज फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म में, इसलिए इसको रिंग बोलते हैं। तो अब इसका वो जो होगा उसका क्या होगा, पैटर्न क्या होगा इसका, काउंट कर लेते हैं। वी हैव सी सी सी, हर कार्बन के पास 2 बॉन्ड अटैच है, तो 2 H हमारे पास है। वी हैव 2 H हियर, वी हैव 2 H हियर, वी हैव 2 H हियर, ठीक है। तो हमारे पास कितने हो गए, सॉरी वी हैव C3 और H6। C3 और H6 है हमारे साइक्लोप्रोपेन के पास। ये C3H6 का मतलब क्या हो रहा है, CnH2n, यही तो हो रहा है। CnH2n और किसका फॉर्मूला होता है हमारा, CnH2n हमारा फॉर्मूला होता है एल्कीन का। तो अगर मैं कोई एल्कीन बना दूं तो वो आपका साइक्लोप्रोपेन का वो हो जाएगा, आइसोमर हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी 3 कार्बन वाली एल्कीन है, तो C3H6, आप देखेंगे C3H6, तो ये आप एल्कीन, तो ये दोनों क्या होते हैं आपस में, आइसोमर्स होते हैं। तो रिंग चेन आइसोमर में आपका जनरली साइक्लोप्रोपेन्स और क्या होते हैं, एल्कीन्स। तो दे बोथ आर रिंग चेन आइसोमर। एल्कीन्स नहीं है, एक साइक्लो एल्कीन है, एक साइक्लो एल्कीन है और एक आपका एल्कीन है। आप साइक्लो एल्कीन को एल्कीन के साथ नहीं बना सकते क्योंकि आपके फॉर्मूले डिफरेंट है। एक का फॉर्मूला CnH2n है और एक का फॉर्मूला CnH2n+2 है एल्कीन का। तो ये आपका नहीं बनेगा आइसोमर। आपका आइसोमर कौन बनने वाला है, आपका आइसोमर बनने वाला है एल्कीन। तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट दोनों ग्रुप्स डिफरेंट, एक साइक्लो एल्कीन है, एक आपका एल्कीन है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक सैचुरेटेड है, एक आपका अनसैचुरेटेड है, तो आपकी प्रॉपर्टीज़ डिफर कर जाएंगी। सैचुरेटेड वर्सेस अनसैचुरेटेड में आपकी प्रॉपर्टीज़ डिफर कर जाएंगी। सो दिस इज़ हाउ वी हैव लाइक 6 टाइप ऑफ आइसोमर्स, ठीक है। ये 6 टाइप के आइसोमर्स हमने पढ़ लिए हैं, जो कि हमारी कौन सी कैटेगरी के आइसोमर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब है कि उनका मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है बट उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, ग्रुप्स डिफरेंट है, जिसकी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफर कर रही हैं। तो हमारे पास 6 टाइप का आइसोमर है। कौन कौन से हैं, चेन आइसोमर हमें पता चल गया कि चेन में हमें चेन को चेंज करना है, कोई स्ट्रेट चेन बनाना और एक को ब्रांचिंग करना है, बस इसके अलावा हमें इसमें कुछ नहीं करना चेन आइसोमेरिज्म में, ठीक है। ब्रांचिंग और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जो आइसोमर होता है वो आपका चेन और आइसोमेरिज्म होता है। देन सेकेंड वन इज हमारा पोजिशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमेरिज्म में हमने पढ़ा कि पोजीशन डिफरेंट हो जाती है फंक्शनल ग्रुप्स की। पोजीशन को अलग अलग करते जाओ तो आपकी डिफरेंट हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के डिफरेंट ग्रुप्स मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स मिल जाएंगे, 1 डिग्री या 2 डिग्री वाले, ठीक है। तो जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है, उनके नेचर डिफरेंट हो जाता है। ये भी मैंने यहाँ पे शो कर दिया था इजीली, ठीक है, अल्कोहल के एग्जांपल से। देन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में हमारे दोनों फंक्शनल ग्रुप बदल गए हैं। फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड एंड कीटोन हो गए या ईथर्स एंड एल्कोहल्स हो गए। तो ऑब्वियस ही बात है, 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपकी डिफरेंट हो गई है। सो दिस इज़ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये भी हमने पढ़ लिया, पूरे एग्जाम्पल्स दे के समझ लिया। देन नेक्स्ट वन इज आपका मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में हमने क्या किया था कि हमारा फंक्शनल ग्रुप तो सेम रख रहे हैं बट वी आर चेंजिंग दी पोजीशन ऑफ दी एल्काइल ग्रुप। जनरली हमको ईथर्स या थायोईथर्स में देखने को मिल जाता है ये,
ये क्या होता है, टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमर है, बट यहाँ पर पोजीशन आइसोमर में हम लोग फंक्शनल ग्रुप को बदल रहे थे, यहाँ पर हम लोग किसको बदल रहे हैं, एल्काइल ग्रुप्स की पोजीशन को बदल रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज जनरली फाउंड इन ईथर्स, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटो इनॉल में हमारा क्या होता है, कीटोन और इनॉल के बीच में इक्विलिब्रियम होता है कि इनॉल मतलब एक डबल बॉन्ड और एक आपका अल्कोहल, ठीक है। तो जनरली कीटोन्स इजीली गेट कन्वर्टेड टू इनॉल फॉर्म बिफोर रिएक्टिंग, वो रिएक्टिव हो जाता है। रिएक्टिव कैसे हो जाता है, क्योंकि इनॉल से आपकी इनोलेट आयंस बन जाते हैं। इट कैन ईजिली टर्न टू अ गुड न्यूक्लियोफाइल, वो गुड न्यूक्लियोफाइल में टर्न हो जाता है, एंड इन दिस वे इट मेक्स इट्स ईजी टू इट सेल्फ ईजी टू रिएक्ट, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो ये होता है आपका कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। लास्ट में आपका होता है, हमने पढ़ा है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या होते हैं आपके क्या होता है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म में आपका एक कंपाउंड आपका रिंग के फॉर्म में होता है, एक आपका चेन के फॉर्म में होता है। सो ये सारे हो गए हमारे, ठीक है। हमने सब पढ़ लिए हैं, तो एक बार देख लेते हैं लास्ट में कि हमारे सब कुछ क्लियर है कि नहीं। तो चेन आइसोमर डन, हमारा चेन आइसोमेरिज्म हो गया, वी हैव डन दिस चेन आइसोमेरिज्म। ये हमारा पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है, जिसमें हमें एग्जाम्पल के साथ आता है। अगर ये आएगा तो मैं आराम से इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पोजीशन आइसोमेरिज्म में पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ लिया है, 1 डिग्री 2 डिग्री लगाते जाओ पोजीशन चेंज होता जाएगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप बदलते जाओ, चेंज हो जाएगा, आप डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हो जाएंगे। मेटामेरिज्म में आपके फंक्शनल ग्रुप एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, वो आपके डिफर करते हैं, उनकी पोजीशन नंबर्स डिफर करते हैं, पोजीशन डिफर करती है अराउंड ए सेंट्रल एटम। जो भी आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उसके अराउंड में जो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स है वो आपके डिफर करते हैं। टॉटोमेरिज्म में कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म है, वो हमने पढ़ लिया। एंड देन लास्ट वन इज आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो हमारा ये वाला जो पार्ट है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है विथ 6 कैटेगरीज, 6 सब कैटेगरीज। और उसके हमने सबके एक एक एग्जाम्पल देख लिए, एक या दो एग्जाम्पल हर एक के देख लिए। तो अगर आपका आता है पेपर में लिखने के लिए तो यू कैन ईजिली राइट देम, एक्सप्लेन देम, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आता है आइसोमेरिज्म में से, ठीक है। बिकॉज वी आर फॉर्मिंग वेरी गुड कंपाउंड्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ आपकी डिफरेंट होती हैं, इस तरीके से हम लोग आइसोमेरिज्म बनाते हैं। हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया। नेक्स्ट क्लास जब भी होंगे तो पार्ट 2 लेके आएंगे, उसमें हम लोग पार्ट 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में फोकस करेंगे और कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मैं बिल्कुल एक नॉर्मल ओवरव्यू दूंगा आपको, एग्जांपल्स के साथ बता दूंगा किस किस टाइप के स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं। बट क्योंकि ये एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, तो जब हम एडवांस में लेके आएंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ इसके टाइप्स और सब टाइप्स पढ़ेंगे और उनके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप ये वाला वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा आपके आइसोमेरिज्म में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे, और जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसके हम लोग क्वेश्चंस लेके आएंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं उनको लेके आएंगे, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैं आपसे पूछ लूँगा कि कौन से टाइप का आइसोमर है, या ये कौन से टाइप के, एक बार रिकॉल कर लेंगे सारे आइसोमर्स को, और साथ में हम लोग स्टीरियो आइसोमर को पढ़ लेंगे। तो I am ending this video now, so we will see you soon in the next part of the isomerism, that is part 2 of the isomerism soon. Thank you. Till then, take care, and thank you so much for this video.